स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताऊंगा निफ्ट में किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं एनआईडी और निफ्ट दोनों के बारे में बात करने जा रहा हूं। इनके क्वेश्चंस पैटर्न्स के बारे में, कैट में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, सिलेबस क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो निफ्ट में आप सभी जानते हैं कि 50% का हमारा कैट पेपर होता है एंड 30% का हमारा गैट पेपर होता है, ठीक है। और एनआईडी में हमारा 100 मार्क्स का पेपर होता है, परसेंट नहीं 100 मार्क्स का हमारा टोटल पेपर होता है, जिसमें से 70 मार्क्स कभी कैट आ जाती है, कभी 30 मार्क्स के कैट हो जाते हैं, कभी 50-50 होते हैं। तो ये बहुत एनआईडी में बहुत डिफरेंस पाए गए हैं इन पिछले 2-3 सालों में उनके कैट को लेकर। तो हम यहाँ बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि कैट का कैसा सिलेबस आता है, किस टाइप्स के वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हमारा जो निफ्ट और एनआईडी में जो सिलेबस है कैट पेपर का, उसमें ऑब्जेक्ट ड्राइंग होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग, तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग में उन्हें किस टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स चाहिए, मीन्स आप डेली लाइफ के यूज़ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके हैं, मोबाइल हो गए, फ़ोन हो गए, मोबाइल चार्जर, बोर्ड, पेन, पेपर, फैन, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये सभी आते हैं। मीन्स इन्हीं का आपको सिर्फ ड्राइंग करना होता है, ठीक है। और इनमें वो क्या देखते हैं, डिटेलिंग उन्हें चाहिए होता है, डिटेलिंग, प्रॉपर शेडिंग, लाइट्स कैसे आ रहे हैं, वो 3D बैलेंस्ड है या नहीं, ये सभी वो ऑब्जेक्ट ड्राइंग में देखते हैं। तो बेसिकली आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी को बनाना है, प्रैक्टिस करना है, अगर आप निफ्ट का या एनआईडी का पेपर देना चाहते हैं तो। और फिर आता है पर्सपेक्टिव, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर्सपेक्टिव हर जगह यूज़ होता है। अगर हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग भी अगर बनाते हैं तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव का बहुत यूज़ है। बिना पर्सपेक्टिव के हम ऑब्जेक्ट्स बना ही नहीं सकते 3D, क्योंकि पर्सपेक्टिव का मतलब ही होता है सिंपली 3D। जो हम प्लेन पेपर, जो हमारा पेज होता है वो 2D होता है, और उसमें हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं वो 3D इफेक्ट देते हैं। पेज तो हमारा 2D है, बट जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो 3D बनाते हैं, तो वहाँ हम पर्सपेक्टिव का यूज़ करते हैं। तो ये मैं अपने अगले वीडियो में पर्सपेक्टिव का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, 1.2.3 तो आपको वहाँ मैं समझाऊंगा कैसे पर्सपेक्टिव यूज़ करते हैं। इसके बहुत टेक्निक्स हैं, तो पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टेस्ट ऑफ परसेप्शन, टेस्ट ऑफ परसेप्शन होता क्या है? परसेप्शन होता है मीन्स आपका क्या व्यू है, और मीन्स किसी भी चीज़ को देख के आप क्या सोचते हो, यही है टेस्ट ऑफ परसेप्शन। अगर मैं आपको एक वर्ड दे दूँ, सिंपली कुछ भी, ठीक है, अगर मैं आपको हार्ट देता हूँ वर्ड, तो आपके माइंड में हार्ट सुनकर क्या ऑब्जेक्ट, क्या विजुअल्स आते हैं, वही होता है टेस्ट ऑफ परसेप्शन, ठीक है। ये कलर को लेकर हो सकता है, वर्ड्स को लेकर हो सकता है, ड्राइंग को लेकर हो सकता है। तो ये सभी टेस्ट ऑफ परसेप्शन में आते हैं। और इसके बाद आता है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या होता है? इलस्ट्रेशन बेसिकली हमें मतलब ह्यूमन फिगर ही होता है, उसमें हमें डिज़ाइंस बनाने होते हैं, ड्रेस के पैटर्न्स, डिज़ाइन, यही इलस्ट्रेशन होते हैं, मॉडल फिगर सिंपली। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट आ सकते हैं। फिर आता है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। अब प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और ऑब्जेक्ट डिज़ाइनिंग दोनों सेम ही है, प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट, बट इसमें क्या होता है कि आपको डिज़ाइन करना होता है, मतलब जो प्रोडक्ट पहले से है उसे आपको रीडिज़ाइन करना है, या फिर एकदम से नया कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसमें आता है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। जैसे निफ्ट में बहुत बार फ्यूचरिस्टिक करके क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको फ्यूचर के लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो ये सभी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में आएगा। उसके बाद आता है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ये सभी सिलेबस है, अगर मैं इनके डिटेल्स में जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। सो मैं आपको सिंपली बताऊंगा, मैं इन सभी टॉपिक्स पे इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अब बात करते हैं पोस्टर की। तो पोस्टर में बहुत टाइप्स होते हैं, पोस्टर्स के कैसे कैसे टाइप्स होते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। पोस्टर एक सिंपली, अगर आपको किसी भी अवेयरनेस को
दिखाने के लिए हम पोस्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आप मैस्कट्स के थ्रू भी अगर वो आपको पूछ सकते हैं कि ड्रॉ अ पोस्टर यूजिंग विथ मैस्कट, सिंपली वो आपको पोस्टर पूछ सकते हैं। अब फिर वो आपको बोलेंगे कि पोस्टर आपको डिज़ाइन करना है स्टैम्प पे, ठीक है, या फिर आपको बुक कवर पे भी पोस्टर डिज़ाइन करने बोल सकते हैं, फ्लैग पे भी कर सकते हैं, कहीं भी बोले, टी शर्ट पे भी बोल सकते हैं। वो मतलब बेस कुछ भी रखे, बनाना आपको सिंपल पोस्टर ही है, ठीक है। तो अपने माइंड में ये चीज़ रखें, पोस्टर आता है, इसको लेकर घबराए नहीं कि टी शर्ट पे आएगा, स्टैम्प पे आएगा, कैसा आएगा, कुछ नहीं करना है, सिंपली है पोस्टर ही आपको बनाना है। अब उसके बाद आता है कंप्लीट ड्राइंग। मीन्स इसका मतलब क्या है? कंप्लीट ड्राइंग मीन्स आपको जैसे एनआईडी में बहुत बार पूछे गए हैं, निफ्ट में रेयरली कभी आते हैं, पर एनआईडी में बहुत बार पूछे जाते हैं। कोई भी ड्राइंग बना देते हैं वो, जैसे बाइक बना दिया, चेयर बना दिया, टेबल बना दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट बना दिया, अब वो बोलते हैं उसे कंप्लीट करने के लिए। मीन्स वहाँ कोई ह्यूमन फिगर आप डाल सकते हैं, कोई एनिमल डाल सकते हैं, या उनके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग होता है, वो कुछ भी दे सकते हैं वहाँ कि आपको बनाना है उसको बैलेंस करके प्रोपोर्शन में, तो उसके थ्रू आपको उस ड्राइंग को कंप्लीट करना है। अब हम बात करते हैं कलर थ्योरी के बारे में। तो निफ्ट और एनआईडी में कलर थ्योरी का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है डिज़ाइनिंग फील्ड में, तो आपको कलर थ्योरी पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो ये सिलेबस का एक पार्ट है कलर थ्योरी। और डूडलिंग का मैं बाद में बात करूँगा, पहले करता हूँ लोगो एंड पिक्टोग्राम के बारे में। तो ये दोनों निफ्ट और एनआईडी के सिलेबस में हैं। लोगो पूछते हैं, लोगो से वो क्वेश्चन पूछते हैं, लोगोस, ठीक है। एंड पिक्टोग्राम, तो पिक्टोग्राम क्या होता है? पिक्टोग्राम सिंपली आप ट्रैफिक लाइट्स पे मीन्स ट्रैफिक पे देखे होंगे, साइंस बने होते हैं, उन सभी को कहते हैं पिक्टोग्राम। एंड लोगो तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे इन चीज़ों को, मतलब इन चीज़ों को आप कैसे अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करोगे। आप डूडलिंग कर सकते हो, आप पिंटरेस्ट पे जाओ, वहाँ से देखो कैसे कितने टाइप से डूडलिंग होते हैं, आप डूडलिंग का प्रैक्टिस करो, तो उससे आपको मिनिमलिस्टिक जितने भी ड्राइंग्स है, कार्टून्स, फिगर, वो सभी बनाने में बहुत ईजी हो जाएगी, सभी डूडलिंग्स में आते हैं। और क्विक स्केचिंग तो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि क्विक स्केचिंग से हैंड बहुत फ्री होता है, आप जल्दी से कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो और एग्ज़ाम में इसका बहुत बेनिफिट होगा आपको। आप कोई भी रफ स्केचिंग जल्दी से बना लोगे आउटलाइन करके, देन वहाँ पे फिनिशिंग वर्क कर लेना उसे डिटेल करके। तो ये सभी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और मैं बात करने जा रहा हूँ कि निफ्ट को लेकर, मेनली निफ्ट को लेकर, कि निफ्ट में जो 3 टाइप के हर साल क्वेश्चंस आते हैं वो किस चीज़ पे बेस्ड होते हैं। ये जितने ही मैंने अभी सिलेबस का बात किया, पर्सपेक्टिव हो गया, लोगो हो गया, ऑब्जेक्ट ड्राइंग हो गया, पोस्टर हो गए, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं, इन्हें कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इन्हीं 3 कैटेगरी पे निफ्ट क्वेश्चन पूछता है हर साल। जो पहला कैटेगरी है वो क्रिएटिव स्किल पे है। मीन्स क्रिएटिव स्किल क्या होता है? मीन्स आपको जैसे ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करने दे दिया गया, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, तो आपका यहाँ पे वो क्रिएटिव स्किल देखता है कि आप कैसे एक ऑब्जेक्ट को एक नया व्यू दे सकते हो, फ्यूचर के लिए क्या डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्रिएटिव स्किल चेक करता है निफ्ट। दूसरा ऑब्जर्वेशन स्किल, पर्सपेक्टिव, या फिर मैं बोलूँ कि लैंडस्केप, ठीक है, या फिर किसी इंटीरियर को ही ले लेते हैं। आपको अगर मीन्स बोला गया ड्रॉ इंटीरियर ऑफ किचन, तो यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन स्किल देखा जाएगा, ना कि क्रिएटिव स्किल। यहाँ पे आप कितने चीज़ ऑब्जर्व करते हो, किचन में क्या क्या है, एलिमेंट्स डालते हो आप अपने ड्राइंग में, तो ये इनमें कवर होता है, ठीक है। तो क्रिएटिव स्किल आप समझ गए, आपका क्रिएटिविटी चेक होता है। ऑब्जर्वेशन स्किल में आप कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, आसपास की चीज़ों को, एंड देन जब आप ड्राइंग बनाते हो तो उसे इनपुट करते हो। और लास्ट आता है टेस्ट ऑफ परसेप्शन। टेस्ट ऑफ परसेप्शन मैंने आपको बताया कि आपका क्या व्यू है किसी चीज़ को देख के, कलर हो या वर्ड हो, किसी भी चीज़ को देख के आपका क्या व्यू होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं टेस्ट ऑफ परसेप्शन के, ठीक है। तो सिंपली मेनली इतना ही मिस टॉपिक है
जो सिलेबस का बात कर रहे हैं, इतने ही टोटल सिलेबस से क्वेश्चंस आते हैं निफ्ट और एनआईडी में। सो इन सभी पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। सो स्किप ना करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, क्योंकि जब मैं इन सभी टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगा उन सभी चीज़ों को अच्छे से, और जो आने वाला एग्ज़ाम है इस साल का उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।